शुरू हुई हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरे साथ हैं अमीर हुसैन और आज क्रिकेट की एक बड़ी बात होने लगी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा ये बाय आके मीडिया पे अपनी कैबिनेट के इजलास पे कहा है कि हम भारत के साथ नहीं खेल रहे। अमीर हुसैन इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले इस स्टेटमेंट को प्राइम मिनिस्टर की सुन लें। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। जी अमीर हुसैन, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने स्टैंड ले लिया, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो पीएम साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। उन्होंने जो फैसला लिया है, चलें उनके नज़दीक वो ठीक होगा, हुकूमत पाकिस्तान के नज़दीक और पीसीबी चेयरमैन के नज़दीक, कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, वो सियासत करते हैं। हम सियासत को ख़त्म करने के लिए और बांग्लादेश को सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और हमने इंडिया का मैच का बॉयकॉट कर दिया। ये तो है हुकूमत पाकिस्तान का अच्छा मौक़िफ़, जैसे कि उनके नज़दीक ठीक है, तो हम सब उस इस मौक़िफ़ का तो एहतराम ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा होगा। लेकिन जी मतलब जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, अगर वो सियासत कर रहे हैं आपके नज़दीक, अगर आप कहते हैं जी इंडिया सियासत कर रहा है, इट मीन्स आप भी करेंगे। इंडिया ने कब पाकिस्तान में बोला कि हम जो है आपके साथ मैच बॉयकॉट करेंगे आईसीसी का? बायलैटरल तो वो नहीं खेलते आपके साथ। उन्हें उनकी अगर आपके साथ नहीं बनती है तो ठीक है, वो नहीं खेलते आपके साथ। लेकिन किस दिन आईसीसी ने कहा, इंडिया ने कहा कि भाई आईसीसी के टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, टी20 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, किस दिन इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे? उनकी मांग हमेशा हुई न्यूट्रल वेन्यू। अगर उनकी मांग न्यूट्रल वेन्यू है तो आप भी मांगे न्यूट्रल वेन्यू। अगर आप कहते हैं जी कि जी मतलब अब कहानियां सुनाई जा रही हैं आजकल, मैं आपको कहानी थोड़ी सुना दूं आपको भी। उन्हें कहा जी इंडिया को हमने 2023 के एशिया कप में, पाकिस्तान और श्रीलंका वाज होस्टिंग एशिया कप, तो इंडिया को हमने बोला कि आपको हम आपका मैच होस्ट करना चाहते हैं लाहौर में। तो अब काइंडली बीसीसीआई को हमने रिक्वेस्ट की जी कि आप आए सर। बीसीसीआई को बोला कि आप अपनी टीम लेके आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट से। 1.5 माह बाद क्या हुआ? अगर आपको इतना ही उस वक्त आपको सियासत लग रही थी, उस वक्त आपको सियासत नहीं लगी है। 1.5 माह क्या बाद क्या हुआ? ओडीआई वर्ल्ड कप था। ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने गई। जब हमने पूछा जी सर क्यों जा रहे हैं उधर, इंडिया जो नहीं आ रहा? नहीं जी इंडिया जो है उसे हम मनाने के लिए और हम कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएंगे। उन्हें अपना क्लियर स्टांस लिया। हमारा स्टांस डगमगाता रहता है, कभी आप कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आपका एक तो पहले बात स्टांस ही नहीं है क्या आप कहते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने चले गए, हार के आप वापस आ गए। उसके बाद चीमा साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है 19 नवंबर को, फाइनल हुआ है 28 नवंबर 2023। ये तारीख मुझे मैंने रटी हुई है और मुझे भूलती नहीं है वैसे भी। इन बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने जा रही है उसमें हम खेलने नहीं आएंगे। इधर जी हमारे सोशल मीडिया पे मतलब रोना शुरू हो गया, रोना धोना शुरू हो गया। ये बीसीसीआई ने हमारे साथ किया क्या है? बीसीसीआई ने, हमने इधर रोना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया ने। ये हमारे साथ हुआ क्या है? आगे सुनिएगा। पाकिस्तान कहानी सुना रहा है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मैं कहानी सुना रहा हूँ, कह रहे क्या है। आफ्टर दैट 2024 का वर्ल्ड कप आता है, वो हम इंडिया से हार के वापस आ जाते हैं। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है तो इंडिया ने बोला जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। इंडिया ने तब भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया ने सिर्फ इतना कहा हमें न्यूट्रल वेन्यू दे दिया जाए। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, फिर हमें भी न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। दोनों पार्टी का मुआहदा हो गया 3 साल के लिए कि जी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो पाकिस्तान भी खुश, इंडिया भी खुश। आगे चीमा साहब इंडिया की आप स्मार्टनेस चेक करें। अब मैं आपको स्मार्टनेस दिखा लूंगा उनकी थोड़ी सी, उसके बाद बात करते हैं कि ये हुआ क्या है। भी एशिया कप जो था 2025 का इंडिया होस्ट कर रहा था। इंडिया को पता लगा कि पाकिस्तान जो है उसके लिए हमें दुबई जाना पड़ेगा। उन्हें पूरा एशिया कप ही दुबई को दे दिया। उन्होंने कहा जाओ हम तोहफे में देते हैं, कितना को रेवेन्यू जनरेट कर लेगा और ये क्या होगा। एशिया कप सारा जो दुबई में चले गया। उसके बाद आया टी20 वर्ल्ड कप। अभी की बात कर लेते हैं। इंडिया को पहले पता था कि को होस्ट श्रीलंका करेगा, तो तब उन्हें को दिक्कत भी नहीं थी कि भाई कि हाँ कोई मसला नहीं था कि उन्हें आते वक्त श्रीलंका, क्योंकि उन्हें पता था इसमें कोई शेमफुल बात भी नहीं कि आप श्रीलंका जा रहे हैं और वो मजे में थे, साथ ही श्रीलंका है तो वो उधर आ जाएंगे।
लेकिन चीमा साहब जब आपकी तमाम मांगे पूरी कर दी गई है, तमाम आपको फेवर्स दी जा चुकी हैं, तमाम आप फेवर्स ले चुके हैं आईसीसी से, और आप कहते हैं सियासत है। बराबरी पे फैसला हुआ सर, चीमा साहब बराबरी पे फैसला हुआ है। चलें जी, थोड़ी सी सियासत के ऊपर ही बात कर लेते हैं चीमा साहब। बराबरी के ऊपर फैसला हुआ है न्यूट्रल वेन्यू 3 साल के लिए आपके तमाम मैचेस श्रीलंका में, ये बात एक हो गई। दूसरी बात, आपने कहा जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। क्या बांग्लादेश आप जानते हैं आपके साथ खड़ा या नहीं खड़ा? आप कहते नहीं हम सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं बांग्लादेश को। चीमा साहब मुझे बताएं, आप बांग्लादेश ने जिस दिन से पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया हुआ इंडिया के मैच का, बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आईसीसी तो हमें जो है रुला देगा फिर, और वो पाकिस्तान के साथ के लिए खड़े तो हो। हम कहते हैं हाजी आसिफ साहब जी, हम आईसीसी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें, हम एक बॉडी बना दें, सेम माइंडसेट के बोर्ड इधर आ जाए, और सर पैसे हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरा आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होता है? चीमा साहब मुझे बताएं आप। बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चीमा साहब मुझे बताएं, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के सिस्टम कोई भी नहीं बोल रहा है हम जी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चले जाती हुई है, जाती हुई नहीं है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। आप कहते हैं तमाम के लिए सेम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम बोर्ड्स के लिए। सर मैं आपको इक्वालिटी साबित करता हूँ अभी। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, पाकिस्तान की न्यूट्रल वैल्यू दिया गया, बांग्लादेश को नहीं दिया गया। आपका कहना ये है। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। इसकी बात भी कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया को बोला हम आपको न्यूट्रल वेन्यू नहीं देंगे। हम होस्ट थे, हमने कहा नहीं जी, हमने न्यूट्रल वेन्यू की बात नहीं मसद करें, लड़ पड़ेंगे हम आईसीसी के साथ। हमारा बोर्ड ने बोला जी हम लड़ पड़ेंगे आईसीसी के साथ, न्यूट्रल वेन्यू की बात हमारे साथ नहीं करनी आपने। सर क्या हुआ? आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और वोटिंग हो गई उधर, और बाकी नेशंस इंडिया के साथ दिया। हम वोटिंग हार गए, हम चुप करके आईसीसी के उस वक्त हमने रूल्स को मान लिया और रेगुलेशंस को मान के हमने कहा ठीक है जी, इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू दे दिया जाए और हमारे साथ 3 साल का वायदा किया जाए अगर इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि उन्होंने साबित किया, इंडिया ने प्रूव किया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्हें 2 मिसालें दी थी, 2021 की न्यूजीलैंड की टीम और 2009 श्रीलंकन टीम के ऊपर जो अटैक हुआ। उन्हें कहा हमारे ऊपर भी हो सकता है, और हमारे उनके कोई पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे नहीं है। तो सर उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। आईसीसी ने दोनों बातें मान ली क्योंकि ये प्रूफ था। प्रूफ उन्हें मान के कहा जी आपको न्यूट्रल वेन्यू दिया जा रहा है, और पाकिस्तान को भी 3 साल के लिए अगले न्यूट्रल वेन्यू। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की तरफ सफर ना करें, आप ना खेले एक दूसरे के साथ, और आप एक दूसरे कंट्रीज में आप ना जाए। सर मुआहिदा हो गया। फिर आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं किया? सर बांग्लादेश वोटिंग हार चुका था, और ठीक है वोटिंग हारने के बाद आईसीसी ने इन्वेस्टिगेशन भी करवाई। जब इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो पता चला कि इंडिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है। आज तक इंडिया में किसी टीम के ऊपर हमला नहीं हुआ। देखिए ये बात है, वैलिड बात है, इसलिए तो उन्हें नहीं दिया गया। और पाकिस्तान को निकाल जी आप बताएं, पाकिस्तान को अब वो पूछ रहे हैं आईसीसी वाले आप क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? हमारे पास टीम है, ठीक है आप कह सकते हैं हमारी हुकूमत का डिसीजन है। आईसीसी कह रहा है हम आपकी हुकूमत के डिसीजन को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चीमा साहब देखें ये बात गलत है। आप इंडिया में ना जाएं ये बात मंजूर है, ठीक है जी, लेकिन मैच का बॉयकॉट ही कर देना, मैच की धज्जियां उड़ा देना पकड़ के आईसीसी के रूल्स की, रेगुलेशंस की, और टूर्नामेंट को आपने बदमजगी इस टाइम पैदा कर दी है। अब जो हजारों लोगों ने टिकट खरीदी हैं, जिनने प्लान्स बनाए हुए हैं, उन सबका भी दिल तोड़ दिया आपने। ठीक है, इंडिया उधर से खेलने आ भी रहा है, वो अभी तक रूल्स की रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं हमने नहीं खेलना। तो मेरे नजदीक चीमा साहब ये इंतहाई गलत फैसला है, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया तो कह दिया है, तो हम सबको मानना पड़ेगा, और हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे। तो मैं ठीक है, अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है तो फिर बाइकआउट है तो बाइकआउट। लेकिन बात वो फिर यही है ना कि हुकूमत जो कह रही है कि असल में तो वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ कि यकदम कुछ देर पहले टूर्नामेंट से कह दो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, और पाकिस्तान को कहा अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। देखें एशिया कप में क्या हुआ था, कितने दिन पहले इंडिया ने कहा था, एक सवाल का जवाब दें, कितने दिन पहले?
हाँ, ये जो भी सर रिसेंटली चैंपियंस जो ट्रॉफी, सर मैं बताता हूँ, एशिया कप तो हो ही दुबई में रहा था, उसका तो मामला ही नहीं है। चैंपियंस ठीक ट्रॉफी है, फरवरी में पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, फरवरी टू हाँ, मार्च। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने अपना ऐलान कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दी थी 28 नवंबर 2023, हुँ, एक डेढ़ साल पहले। और जब हुँ, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ गई तो इंडिया ने 2 ढाई माह पहले ही बोल दिया था आईसीसी को हम नहीं खेलने आ रहे। हुँ। नवंबर में, दिसंबर की स्टार्ट और नवंबर के एंड पे दोबारा आईसीसी ने बोल दिया था कि भाई 2 माह पहले बीसीसीआई ने बोल दिया, क्लियर कर दिया, और नया शेड्यूल बन गया फिर। और जबकि चलिए, बांग्लादेश ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले बताया कि ये रीशेड्यूलिंग नहीं इतनी जल्दी हो सकती है मैचेस की, और ना ही दूसरी टीम्स को आप फोर्स कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह को, कि आप बांग्लादेश के साथ उधर खेलने जाओ। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कोई शेड्यूल्ड मैचेस होते हैं। जी। देखिए पाकिस्तान ये समझता है कि उनके साथ शुरू से ज़्यादती हो रही है। मैं अब अच्छा, आपको ये वो हैं, क्या नाम है, सेठी नजम साहब। सेठी, इनका एक इंटरव्यू सुनाता हूँ, ये सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं। that we'd incurred. So the contract was fine. But see, then a year later, on the eve of the series, the BCCI without a word pulls out. I mean, I went to Mumbai in October of that year to finally sign on the dotted line and get everything sorted out, and they wouldn't even see us in the hotel. I mean, can you think of an even bigger insult? The chairman and I went to Mumbai. We sat in the hotel, waited for the BCCI, and the BCCI sent a message saying, "Sorry, we can't meet you." And we'd been invited to come to Mumbai to in a sense, sign on the dotted line. And so they've been treating us very badly. And I think now that at least Bangladesh has also been snubbed in a sense, we feel that, well, there are now 400 million people on one side, so we can all stand up. And I think the philosophy behind this thinking in government in India and Pakistan now is, in Pakistan and Bangladesh now is that it's time to stand up. It's time that these inequitous policy positions that the ICC takes, just because the BCCI is running the ICC, this is a time to stand up. There may be temporary losses, but at the end of the day, we'll probably get a better reformed ICC. That's all we had. जी, ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी प्रॉब्लम ये है कि इनके ना एटीट्यूड का मसला है, इनके एटीट्यूड का मसला है। ये जरा बात सुनिएगा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अगर ये एटीट्यूड का मसला है तो फिर अब बताएं क्या करना है। एटीट्यूड जो है वो ठीक करना है, हमने, हमारी जॉब है एटीट्यूड ठीक करने की। पाकिस्तान को भारत का एटीट्यूड ठीक करने के लिए तैयारी कर रहा है, और बांग्लादेश को भी कह रहा है खलोते रहो, और ऑस्ट्रेलिया को भी कह रहे हैं एटीट्यूड ठीक करना है, न्यूजीलैंड को भी कह रहे हैं, इंग्लैंड को भी कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज को भी कह रहे हैं, जिम्बाब्वे को भी, साउथ अफ्रीका, सबको कह रहे हैं इनका एटीट्यूड ठीक करना है। तो ये बताएं, ये कोई बुरी चीज तो नहीं है कि आप जो है ना, वो नजम सेठी कहता है हमें बुलाया गया और मैं गया और हमें इनवाइट किया बीसीसीआई ने, और जब मैं होटल में जाके अपने चेयरमैन के साथ बैठा तो कहता हूं हमने आना ही नहीं है, जाओ पाँच जाओ। यानी कि इंडिया बुलाकर उनसे मुलाकात भी नहीं की गई, ये होटल में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, इनकी इंसल्ट की गई। इंडिया बहुत देर से इसको डोमिनेट कर रहा है, तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, अब नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। देखें, मैं आपको अमीर हुसैन बात बताऊं, माइंडसेट बताता हूं। माइंडसेट ये है, इंडिया के पास पैसे हैं, वो यही कह रहे हैं ना हमारे पास इतने पैसे हैं। पाकिस्तान कहता है कितना लॉस हो जाएगा पैसों का, सीरीज लॉस हो जाएगी, ओके, लॉस द सीरीज, घर से सोच के निकले हैं। लॉस द मैच, घर से निकले हुए हैं। $100 मिलियन लॉस, सीरीज लॉस, डन। फिर दूसरी साइड पे कोई लॉस नहीं हो रहा। दूसरी साइड पे मैं पैसों की लॉस नहीं बात नहीं कर रहा, ठीक है जी, उनको पैसों की कोई परवाह नहीं, उनके पास बहुत पैसे हैं, कोई पैसे नहीं होते। $500 मिलियन के नुकसान की बातें हो रही हैं, $500 मिलियन के, किसी ने भी पड़ा नहीं लगता। $500 मिलियन सब नहीं चंगा लगता है, $10 अरब है, कोई मजाक नहीं। कितने स्टेडियम बन जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, कितनी कुछ हो सकता है। असल चीज यह है कि इनका जो एटीट्यूड है ना, उसको ठीक करना है पाकिस्तान ने। तो अमीर हुसैन, मसला ये है, आप जो मर्जी दलाइल दें इनके हक में या जो मर्जी करें कि जी ठीक है उनके पास ये है, उनके पास वो है, लेकिन ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस करना है, इसमें तो आपको चाहिए कि मतलब पाकिस्तान का की जो पोजीशन है उस पर तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, कि हाँ यार ये दिस इज द पॉइंट। ठीक है जी साहब, आपकी अभी 2 एंगल से इस चीज को भी देख सकते हैं हम। इस चीज को भी आप 2 एंगल से देखते हैं, एक पाकिस्तानी एंगल से देखते हैं
और एक थोड़ा सा बीसीसीआई के एंगल से देख लेते हैं, क्योंकि मैं हर चीज को एक पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दोनों से देख लिया जाता है। पाकिस्तान कहता है हमें उन्हें मुंबई में बुलाया, अब नजम सेठी की अब अगर बात दोहराए भी ना, शायद आपको दोहरानी पड़ जाए, वीडियो लगानी पड़ जाए। उन्हें कहा जी मुंबई में हमें बुलाया गया होटल में, उन्हें हमें बड़ा जरन डिसरिस्पेक्ट किया जी, हमारी उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, वो हमसे मिलने नहीं आए। ठीक है जी, ये बात भी आपके मान लेते हैं, उन्हें आपको जलील कर दिया पकड़ के, आप ये कहना चाह रहे हैं, इंसल्ट कर दिया। लेकिन साथ ही नजम सेठी कहते हैं उन्हें हमें सॉरी का एक लेटर भी भेजा कि भाई मादर हम आपसे नहीं मिलने आ सकते, हमारी कोई मसरूफियत बन गई है। यार उन्हें जब सॉरी का लेटर भेज दिया आपको कि मादर सर हम आपसे नहीं मिल पाए, हमारी मसरूफियत बन गई है, उन्हें कोई दुनिया का काम नहीं हो सकता, कोई उनकी पीएम ने बुला लिया हो, कहीं उन्हें मीटिंग उनकी और फिक्स हो गई हो, कोई आईसीसी ने बुला लिया हो, उन्हें सॉरी का लेटर भेज दिया, बात खत्म। अगर एक बात आप घसीटते रहे फजूल में और बांध के रखे अपने साथ जी ये हमारे साथ ने ज्यादती कर दी थी, और अगर आप समझते ज्यादती हुई है तो टीम लेके वापस चल जाते। अगर भाईजान आप समझते ज्यादती हुई है तो टी20 वर्ल्ड कप का पूरे बायकॉट करे ना। फिर चले ICC ये के देखें, साथ कुछ अब बिल्कुल ठीक है, आपका मौकफ आ गया। ये देखें, ये एक भाईजान है, इंग्लैंड के कमेंटेटर हैं, वो अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने गेम चौकती है। सुने, the public in both countries, by and large, actually, they're sort of brothers and sisters, and they kind of get on fine. And the players between India and Pakistan historically have always gone fantastically well. But above that, politically, not good, not a good look. So bilaterally, they don't play against each other. However, in ICC tournaments, they are always placed in the same group. Why? Because it is the most lucrative fixture in the world of cricket, and some say in the world of sport, right? So the ICC have to make sure that India and Pakistan are in the same group, and they are every single time. It's not a coincidence. That is done by rote from the top. जानबूझ के रखा जाता है, क्यों? पैसों के लिए। जैसे कि यही कह रहा है ना, सो लक्ष्मी देवी के लिए। जरा सुने, Which is a bizarre situation, right? Other teams have to qualify, they get put in groups, it comes out of a hat, all the rest of it. But those All to two do with teams, that, innit? all to do with money. So All those to do two with teams cash. are always in the same group. Now Pakistan are in a situation whereby they're the sort of, you know, they're the younger brother or whatever it might be, or the cousin of India, and India pretty much gets its own way because it's the most powerful and the most the wealthiest country in the world of cricket, and therefore Pakistan basically have to suck it up. So when they had the Champions Trophy in Pakistan, you could see it coming a mile off that India were not going to go and play in Pakistan. No. So everything got rearranged, and all the other teams, and this is where my biggest problem comes in, is that when this stuff happens, it affects all of the other teams in the tournament, because all of a sudden their program has to change, and they have to fly out of the country to go and meet India in the place where they want to play, and everybody else has to fit in. They've turned around and said, okay, we still want to be involved in the tournament. However, we're not going to play against India because of what you've done with Bangladesh. Because you had the opportunity to play our Champions League that should have been in Pakistan, in Dubai. You've not afforded Bangladesh the same courtesy, and therefore, in sort of brotherhood with our Muslim cousins, we're not going to play against you. And for India, that's a disaster. Or for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. जनाब, डिजास्टर, इट मींस आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ये पाकिस्तान चाहता था कि वेस्ट के अंदर से आवाजें उठें कि डिजास्टर, बिकॉज एक वो चीज कह रहे हैं, पैसे। कभी हमेशा आप भी शुरू से यही बात करते रहे अपने एनालिसिस में, आप भी यही कहते रहे हैं कि बेसिकली आईसीसी हमेशा दोनों इंडिया पाकिस्तान को रखता है बिकॉज ऑफ द पूल मैच होता है, पैसे रखते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा कोई क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आ जाए तो फिर मैच होता है, फिर लोग आते हैं, फिर पैसे बनते हैं। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है ना, ये मैं समझता हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, ये बड़ी सीरियस बात है कि यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप जब मर्जी जो मर्जी आपका दिल करते हैं आप फैसले कर लेते हैं। तो हम नहीं आ रहे इस दफा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सुने, अब कंडीशंस भी आ रही हैं। ये एक मैंने और वीडियो ढूंढी है जिसमें हमारे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, ठीक है, कि जनाब क्या करना है, ये सुनिएगा। अभी तक तो ये है कि पाकिस्तान डबल डाउन कर रहा है कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर 2 से 3 शराइत आईसीसी मंजूर कर लेता है, उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाया जाए, उनके खिलाड़ी। ये वैसे बड़ी अजीब शर्त थी, हाथ मिलाया जाए।
ये कौन सी शर्त है हाथ मिलाया जाए? ना मिलाओ भाई हाथ। ये पता नहीं इस भाई ने कहाँ से बात की है, लेकिन फिर भी मैं सुन रहा था इसको, जरा सुनिएगा। हमारी खेल की रूह के मुनाफी किरदार न रखें, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान को रेवेन्यू शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा मिले। लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ जरा ये बता रहे हैं कि ये 2 शर्त रखी जा सकती है। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये दरअसल इम्पोर्टेंट है कि जी मैं पहले ना जी वो बाबा जी के जो इंग्लिश बाबा जी उनका पहले जवाब देते हैं, उन्हें पूरी कहानी सुनाई जी अंग्रेजी में, वो लगे रहे हैं। उन्हें कहा ये हो गया, वो हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी जो था उधर काम खराब हो गया, फिर डिजास्टर। उन्हें एक चीज असल में ना, अक्सर कुछ लोग ना बोल लेते हैं एक चीज, यार भाईजान जब इंडिया के बारे में फैसला हुआ था वोटिंग क्यों बोल जाते हो? बांग्लादेश के लिए वोटिंग कराई है, इंडिया के लिए भी बराबरी के ऊपर फैसला हुआ था, ये क्यों कहते हो जी बराबरी पे फैसला नहीं हुआ? एक तो चीज ये हुई, मैं पीछे सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे वोटिंग हुई। दूसरी चीज, पैसों की बात है, आईसीसी को लक्ष्मी देवी चाहिए, आईसीसी को पैसा चाहिए, और इसीलिए सेम ग्रुप में रखते हैं, पैसे तो चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो आईसीसी को रेवेन्यू नहीं आता है, पैसे ही नहीं आते, वो चले कैसे फिर? ये एक मैच से $500 मिलियन वो कमाते हैं। तो एक तो ये होगी मतलब बात। आगे ये भाई साहब बात कर रहे थे, यार क्यों तुम लोग तरले कर रहे हो बीसीसीआई के, उनके बोर्ड के? यार मतलब वो आप उनको उन्हें मतलब महसूस करवा रहे हो, उन्हें फील करवा रहे हो कि भाईजान तुम सुपीरियर, हम इन्फीरियर हैं। क्यों इतनी इन्फीरियरिटी महसूस कर रहे हो कि भाईजान इतनी क्यों कमतरी महसूस कर रहे हो कि आपसे वो हाथ नहीं मिलाते? ना मिलाओ यार, वो नहीं मिला रहे, ये तरले करने पे आ जाते हैं ये लोग। ये मीडिया में बात करने वाली है ही नहीं है, कैसी बातें करते हैं आप? ये तो आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं अपनी। मेन मीडिया को, दुनिया को क्या सुना रहे हैं, पाकिस्तान को क्या सुना रहे हैं, लोगों को क्या सुना रहे हैं? हम उनसे हाथ नहीं लाना चाहते हैं यार, वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, आप भी ना मिलाओ, बात खत्म, कहानी खत्म। क्या है हाथ में रखा हुआ है? हाथ में क्या रखा है? हाथ एक हैंडशेक ही है ना, छोड़ दो, आप भी ना करो। इधर टीवी बैठ के जी पाकिस्तान को भी सुना रहे हैं, यूथ को भी सुना रहे हैं कि वो हमसे हाथ नहीं मिलाते हैं। छोड़ दो इस टॉपिक को, वो आपसे नहीं मिलाते, आप भी ना मिलाओ। ये अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। चीमा साहब मेरे नजदीक इसने अपने आप को इंसल्ट कर लिया है। उन्हें बता रहे हैं कि आप बड़े, हम छोटे हैं। आप समझते हैं आप छोटे हैं असल में, तो अपने आप को छोटा ना समझे, बड़ा समझे, उनके बराबरी के समझे। वो नहीं मिलाते, आप भी ना मिलाए, बात। और दूसरी बात पैसों की, तो सर वो फंडिंग पे 80% करते हैं। जिस दिन पाकिस्तान 80% फंडिंग कर ले, उस दिन पाकिस्तान को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। फंडिंग आप करते को नहीं है, करते आप फंडिंग को नहीं है वो, तो फिर बाद में पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। इन भाई साहब को ना थोड़ा सा नॉलेज दें, मतलब कि आप भी जो है थोड़ा बताएं इन्हें कि सर फंडिंग 80% पहले करें आप। जब इतनी फंडिंग कर रहे हो, जितने पैसे लगाओगे उतने पैसे मिलते हैं। सबसे ज्यादा बीसीसीआई को मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, उसके बाद पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी फंडिंग ज्यादा है। तो मतलब कि पहले स्ट्रक्चर को समझो आईसीसी के पहले कि सर स्ट्रक्चर क्या है उनका, पैसे देने का क्या उनका स्ट्रक्चर है। जिस दिन आप भी $5-6 हज़ार मिलियन दोगे ना आईसीसी को, तो तब आप पैसे मांगना उनसे। पैसे देते नहीं है, वाले पैसे 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 करते हैं कि हमें रेवेन्यू दो, हमें ये करो, हमें वो करो। अजीब बातें करते हैं जी मतलब ये लोग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है तो आगे क्या होता है और कैसे चीजें जो है वो चलती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट दिस इज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कि वो टीम को नहीं भेज रहे। थैंक यू अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया।